मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को छलनी कर रहे हैं, लेकिन आज आपको हम ऐसा जिंदा मौजा दिखाने जा रहे हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप खुद देखेंगे कि कैसे एक मियाँ बीवी जब कुरान पाक को जलाने लगे तो दोनों मियाँ बीवी के साथ जो हुआ उसे देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। काफिर कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला अपनी पाक किताब की हिफाजत खुद करता है और किसी को इसकी बेहुरमती करते हुए 100 बार सोचना पड़ेगा, खासकर इस वाक़े के बाद जिसकी तफसील हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, इब्तदाए इस्लाम ही से इस्लाम मुखालिफ दुश्मन मजहब इस्लाम और अमनो सलामती का पैगाम देने वाली किताब कुरान करीम को मिटाने में तरह तरह के प्रोपेगेंडे बनाते आए हैं ताकि ज़ेरे आसमान इस्लाम और कुरान की हकानियत और उसकी तालीमात के जरिए मिलने वाली अमनो सलामती के पैगाम को खत्म किया जा सके। दौरे हाजिर में भी बाज शर पसंद अनासिर जहन रखने वाले अपने बातिल ख्याली के जरिए कुरान मजीद की अजमत को घटाने में कोशा रहते हैं और कुरान मजीद की अजमत और हुर्मत को पामाल करने के लिए हर मुमकिन नाकाम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, तारीख शाहिद है कि जब भी कोई कुरान मुकद्दस की अजमत को घटाने और बेहुरमती करने पर आमादा हुआ है वो खायब व खासिर हो चुका है, क्योंकि कुरान पाक इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। चंद साल कबल का सच्चा वाकया अपनी निगाहों के सामने लाएं। तुर्की की बहरिया के किसी साहिल पर एक प्राइवेट बहरी जहाज पर रक्स और सरूर की एक महफिल मुनक्कद थी जिसमें शुरका की तादाद तकरीबन 3000 से भी जायद थी। इसराइल से खास नाच गाना करने वाली लड़कियों को भी बुलाया गया था। फंक्शन में 30 से जायद अस्करी क़यादत के जर्नैल शरीक थे। इन्हीं बेहयाई और फाहश मनाजिर पर मजलिस चल रही थी कि तुर्की के एक जनरल ने एक कैप्टन के जरिए कुरान करीम का एक नुस्खा मंगवाया और उससे पढ़ने को कहा। उसने जब उसे पढ़ा तो उसने इसकी तफसीर पूछी तो उसने लाइल्मी जाहिर की। इस जनरल ने वो नुस्खा लिया और उसे फाड़ के फेंक दिया। नुस्खे के फटे हुए टुकड़े नाचने वालियों के पैरों में आने लगे। उस जनरल ने कहा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है? कुरान में खुदावंद ने इरशाद फरमाया है कि और हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी खुद हिफाजत के जिम्मेदार हैं। इस कुरान की हिफाजत करने वाला कहाँ है? कौन इसकी हिफाजत और इसका दफा करेगा? दोस्तों, उसकी ये आवाज सुनकर उसको लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफ और लर्जा तारी हो गया और वो तेजी से भरी महफिल और जहाज से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही एक खौफनाक रोशनी नजर आई जिसने देखते ही देखते इस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। समुंदर फट गया और इसमें से आग के शोले भड़कने लगे। लोगों के फटने की आवाजें आने लगीं। अल्लाह ताला ने इस पूरे बहरी अड्डे को उठा के समुंदर से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया और इर्द गिर्द के इलाके भी जलजले की लपेट में आ गए। अजीब बात यह है कि इसराइल से नाचने गाने आने वालियों की लाशें भी नहीं मिल सकीं। दोस्तों, कुरान करीम की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी थी तो अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लेकर क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और खुद परवरदिगार आलम ने कुरान की अजमत की गवाही दी। कुरान के इन अल्फाज ने वाज़िया कर दिया कि इंसानी हाथ कभी उसमें तगय्युर व तबद्दुल नहीं कर सकते। दोस्तों, कुरान पाक की बेहुरमती के बढ़ते हुए दिल खराश वाकयात दुनिया भर के मुसलमानों के दिल आजारी का बायस हैं। आज दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिल इन हरकत पर चूर चूर हैं। आप जानते होंगे कि ईद उल अज़हा के रोज स्वीडन की पुलिस ने उस खबीस को कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाजत दी, वो भी मस्जिद के बाहर ठीक उस वक्त जब मुसलमान ईद की नमाज अदा कर रहे थे। ये मलाउन कुरान पाक जला रहा था। दोस्तों, एक वाकया नहीं है, कुरान पाक की बेहुरमती स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे में अक्सर औकात देखने को मिलती है।
कई लोग इस अमल के दौरान इबरत का निशान बन गए, मगर ये खबीस फिर भी बाज नहीं आते। दोस्तों, हाल ही का वाकया है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जब नॉर्वे में मियां बीवी लाइव स्ट्रीमिंग पर कुरान पाक को नजर आतिश करने की जसारत करने लगे थे और साथ साथ ये मलाउन सिफ्त मियां बीवी तौहीन इस्लाम में न जाने क्या क्या बक रहे थे। और तभी इस औरत के खबीस शौहर ने कुरान पाक सामने रखकर दिया सलाई सुलगाई। औरत साथ साथ कमेंट्री कर रही थी। जैसे ही इस शख्स ने दिया सलाई सुलगाई और करीब था कि ये कुरान पाक को नजर आतिश कर देता, दोस्तों ठीक उसी वक्त इसकी बीवी जो मुसलसल इस्लाम के बारे में लग़वियात बक रही थी, वो यकदम बोलते बोलते कुत्ते की तरह भौ भौ करने लगी। उसके शौहर ने उसे हैरत और डर से देखा और दिया सलाई उसके हाथ से छूट गई। देखने वालों ने देखा दोस्तों कि यकदम आग उसके कपड़ों पर पड़ी और इस कदर तेजी से आग ने दोनों मियां बीवी को अपनी लपेट में लिया कि उन्हें सोचने और समझने की मोहलत तक ना मिली और दोनों लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही लाखों लोगों के सामने इबरत का निशान बना दिए गए। इस वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया की पॉलिसी के बायस फौरन डिलीट कर दिया गया और ऐसी वीडियो को मंजरे आम पर आने से हुकूमती सतह पर भी रोकने का इक़्तिदाम किया गया। दोस्तों, कुरान पाक की हुर्मत व ताज़ीम के लिए इतना ही काफी है कि ये अज़ली कलाम इलाही है जो लोहे मकनून से लोहे महफूज की तरफ उतारा गया, जिसे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बाहुक्म इलाही लेकर उतरते रहे। और इससे बढ़कर इसकी कदर मंजिलत, शान व शौकत और शर्फ व अजमत की दलील क्या होगी कि ये कलाम इलाही जिस हस्ती मुबारक पर नाजिल हुआ वो बाइसे तख्लीक कायनात शाह लोलाक महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, कुरान करीम दूसरी आसमानी किताबों से सबसे बुलंद और मुमताज इस सबब से भी है कि अल्लाह ताला ने इसे किसी तहरीफ और तब्दीली से महफूज रखने का खुद जिम्मा लिया है और इसका वादा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि बेशक ये जिक्र यानी कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान को इस बात से महफूज फरमा दिया कि इसमें कुछ बढ़ाया जा सके या कुछ कम किया जा सके, और अगर अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा न लिया होता तो इसमें भी तहरीफ और तब्दीली का वही हाल होता जो साबिका आसमानी किताबों का हुआ, क्योंकि साबिका आसमानी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को सौंपी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी है, जिसके जरिए अल्लाह पर ईमान लाने वाले अंबिया अहले अल्लाह और उलमा यहूदियों के लिए फैसले किया करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरार करते हुए गवाह थे। लिहाजा यहूदियों, तुम लोगों से मत डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर फरोख्त मत करो, और जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम और हिदायत के मुताबिक फैसला नहीं करते तो वो काफिर हैं। दोस्तों, कुरान करीम को इस अजीम खूबी के जरिए दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज करने की हिकमत ये नजर आती है कि ये आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है, आसमानी किताबों के सिलसिले को खत्म करने वाली है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऐसे असबाब तैयार और मुहैया फरमाए जो इसके अलावा किसी भी और किताब के लिए मुयस्सर नहीं थे और ना हैं और ना ही हो सकते हैं इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।